अध्याय 20। और आश्चर्य। दोनों दलों के मिलन के बाद पहले दिन हमारे मित्र लगातार ओगु शूमेका के विकर महल की ओर बढ़ते रहे। जब रात हुई तो उन्होंने एक छोटे से उपवन में डेरा डाला और साथ में एक सुखद शाम बिताई। हालांकि उनमें से कुछ चिंतित थे क्योंकि बटन ब्राइट अभी भी खोया हुआ था। शायद, टोटो ने कहा जब जानवर रात के लिए एक साथ लेट गए, ये शूमेका जिसने मेरी गुर्राहट चुराई और जिसने ओज़मा को चुराया, उसने बटन ब्राइट को भी चुरा लिया है। तुम्हें कैसे पता कि शूमेका ने तुम्हारी दहाड़ चुरा ली है? वूजी ने पूछा। कुत्ते ने उत्तर दिया, उसने ऑस्ट्रेलिया की लगभग हर मूल्यवान चीज चुरा ली है न? शायद उसने वह सब कुछ चुरा लिया है जो वह चाहता था, शेर ने सहमति जताते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी दहाड़ से किसी को क्या चाहिए? खैर, कुत्ते ने अपनी दुम धीरे से हिलाते हुए कहा, मुझे याद है कि वह एक अद्भुत गुर्राहट थी, नर्म और धीमी और किनारों पर उबड़ खाबड़। सोहौज ने कहा। तो टोटो ने आगे कहा, अगर उस जादूगर के पास अपनी कोई गुर्राहट नहीं होती तो वह शायद मेरी भी गुर्राहट चाहता और उसे चुरा लेता। और अगर उसने ऐसा किया है तो जल्द ही उसे अफसोस होगा कि उसने ऐसा नहीं किया होता, खच्चर ने टिप्पणी की। इसके अलावा अगर उसने बटन ब्राइट चुराया है तो उसे पछतावा होगा। तो फिर क्या तुम्हें बटन ब्राइट पसंद नहीं है? शेर ने आश्चर्य से पूछा। यह उसे पसंद करने का सवाल नहीं है, खच्चर ने जवाब दिया। यह उस पर नज़र रखने और उसकी देखभाल करने का सवाल है। कोई भी लड़का जो अपने दोस्तों को इतनी परेशानी में डालता है, उसके साथ रहना बेकार है। मैं कभी खोता नहीं हूँ। अगर तुम ऐसा करते, टोटो ने कहा, तो किसी को जरा भी चिंता नहीं होती। मुझे लगता है कि बटन ब्राइट बहुत भाग्यशाली लड़का है क्योंकि वह हमेशा मिल जाता है। देखो, शेर ने कहा, ये बकबक हम सबको जगाए रख रही है और कल का दिन व्यस्त रहने वाला है। सो जाओ और अपने झगड़े भूल जाओ। मित्र शेर, कुत्ते ने जवाब दिया, अगर मैंने अपनी गुर्राहट बंद नहीं की होती तो तुम अब इसे सुन सकते थे। मुझे बात करने का उतना ही अधिकार है जितना तुम्हें सोने का। शेर ने आह भरी। काश जब तुमने अपनी गर्जना बंद कर दी होती तो अपनी आवाज भी खो दी होती, उसने कहा, तो तुम एक अधिक सुखद साथी होते। लेकिन उसके बाद वे शांत हो गए और जल्द ही पूरा शिविर नींद में डूब गया। अगली सुबह वे जल्दी निकल पड़े, लेकिन मुश्किल से 1 घंटा आगे बढ़े थे जब थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ने पर उन्हें दूर एक छोटा पहाड़ दिखाई दिया जिसके ऊपर ओगु का विकर महल खड़ा था। यह एक अच्छी खासी इमारत थी और काफी सुंदर थी क्योंकि इसके किनारे, छत और गुंबद सभी विकर के थे, जो बारीक टोकरियों में बारीकी से बुने हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मजबूत है, डोरोथी ने सोचते हुए कहा, जब उसकी नज़र उस विचित्र महल पर पड़ी। मुझे लगता है कि यह सच है, क्योंकि इसे एक जादूगर ने बनाया है, जादूगर ने जवाब दिया। जादू की मदद से इसे सुरक्षित रखा जा सकता है, तो कागज का महल भी पत्थर के महल जितना मजबूत हो सकता है। यह ओगु जरूर विचारों वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि वह दूसरे लोगों से अलग तरीके से काम करता है। हाँ, कोई और हमारी प्यारी ओज़मा को नहीं चुरा सकता, छोटे ट्रॉट ने आह भरते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ओज़मा वहाँ है। बेत्सी ने सिर हिलाकर महल की ओर इशारा करते हुए कहा। वह और कहाँ हो सकती है? स्क्रैप्स ने पूछा। मान लीजिए हम गुलाबी भालू से पूछें, डोरोथी ने सुझाव दिया। यह एक अच्छा विचार था, इसलिए उन्होंने जुलूस रोक दिया और भालू राजा ने छोटे गुलाबी भालू को अपनी गोद में लिया और उसके कान को घुमाया और पूछा, ओज़मा अफोस कहाँ है? और छोटे गुलाबी भालू ने उत्तर दिया, वह आपके बाईं और आधा मील दूर जमीन में एक छेद में है। हे भगवान, डोरोथी चिल्लाई, तो फिर वह ओगु के महल में है ही नहीं। जादूगर ने कहा, ये सौभाग्य की बात है कि हमने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि यदि हम ओज़मा को ढूंढकर उसे बचा सके तो हमें उस दुष्ट और खतरनाक जादूगर से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में, के ने कहा, तो मेरे डिशपेन का क्या होगा? जादूगरनी उसके विरोध भरे लहजे से हैरान दिखी, इसलिए उसने कहा, क्या आप एमरल्ड सिटी के लोगों ने वादा नहीं किया था कि हम सब एक साथ रहेंगे, और अगर मैं आपकी ओज़मा को पाने में आपकी मदद करूंगी तो आप मेरा डिशपेन पाने में मेरी मदद करेंगे?
और क्या मैं आपके लिए वह छोटा गुलाबी भालू नहीं लाई जिसने आपको बताया है कि ओज़मा कहाँ छिपी है? वो सही कह रही है, डोरोथी ने जादूगर से कहा। हमें वही करना होगा जिस पर हम सहमत हुए थे। ठीक है, सबसे पहले हम जाकर ओज़मा को बचाएं, जादूगर ने सुझाव दिया। तब हमारा प्रिय शासक हमें सलाह दे सकता है कि उगू शुमेका को कैसे जीतें। इसलिए वे बाईं ओर मुड़े और आधे मील तक चले जब तक कि वे जमीन में एक छोटे लेकिन गहरे गड्ढे के पास नहीं पहुंच गए। एक बार सभी लोग गड्ढे में झांकने के लिए किनारे की ओर दौड़े, लेकिन वहां उसकी राजकुमारी ओज़मा को खोजने के बजाय उन्होंने केवल बटन ब्राइट को देखा, जो नीचे सो रही थी। उनकी चीखें सुनकर लड़का जाग गया और उठकर अपनी आंखें मलने लगा। जब उसने अपने दोस्तों को पहचाना तो वह प्यार से मुस्कुराया और बोला, फिर मिल गया। ओज़मा कहाँ है? डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, बटन ब्राइट ने गड्ढे की गहराई से उत्तर दिया। जैसा कि तुम्हें याद होगा, मैं कल रास्ता भटक गया था और रात में जब मैं चांदनी में इधर उधर भटकते हुए तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, तो मैं अचानक इस गड्ढे में गिर गया। और क्या ओज़मा उसमें नहीं थी? इसमें मेरे अलावा कोई नहीं था और मुझे अफसोस था कि यह पूरी तरह से खाली नहीं था। किनारे इतने खड़े हैं कि मैं बाहर नहीं चढ़ सकता, इसलिए जब तक कोई मुझे नहीं ढूंढ लेता, तब तक सोने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। आने के लिए धन्यवाद। अगर आप कृपया रस्सी नीचे कर दें, तो मैं जल्दी से इस छेद को खाली कर दूंगा। कितना अजीब है, डोरोथी ने बहुत निराश होकर कहा। ये स्पष्ट है कि पिंक बियर ने सच नहीं बताया। वो कभी गलती नहीं करता, लवेंडर भालू राजा ने ऐसे लहजे में कहा जिससे पता चलता था कि उसकी भावनाएं आहत हुई हैं। और फिर उसने छोटे गुलाबी भालू की क्रैंक को फिर से घुमाया और पूछा, क्या ये वह छेद है जिसमें ओज़मा और फोज है? हाँ, गुलाबी भालू ने उत्तर दिया। ये बात तय हो गई, राजा ने सकारात्मकता से कहा। तुम्हारी ओज़मा जमीन के इस गड्ढे में है। मूर्ख मत बनो, डोरोथी ने अधीरता से कहा। तुम्हारी नन्ही आंखें भी देख सकती हैं कि छेद में बटन ब्राइट के अलावा कोई नहीं है। राजा ने सुझाव दिया, शायद बटन ब्राइट ओज़मा है, और शायद वह नहीं है। ओज़मा एक लड़की है और बटन ब्राइट एक लड़का है। जादूगर ने कहा, तुम्हारा गुलाबी भालू निश्चित रूप से काम से बाहर है, क्योंकि इस बार तो उसकी मशीनरी ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है। भालू राजा इस टिप्पणी से इतना क्रोधित हुआ कि उसने गुलाबी भालू को अपने पंजे में पकड़ लिया और इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार कर दिया। किसी भी हालत में, मेढक आदमी ने कहा, गुलाबी भालू हमें आपके पुरुष मित्र तक ले गया है और इसलिए आप उसे बचाने में सक्षम हैं। स्क्रैप्स छेद पर इतना आगे झुकी हुई थी कि उसमें ओज़मा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल गिर पड़ी। वो बटन ब्राइट पर गिर पड़ी और उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन उसे उसके नर्म, भरे हुए शरीर से चोट नहीं लगी और वह केवल इस दुर्घटना पर हंसा। जादूगर ने कुछ पट्टियां बांधी और उनमें से एक छोर को छेद में डाल दिया, और जल्द ही स्क्रैप्स और लड़का दोनों ऊपर चढ़ गए और दूसरों के बगल में सुरक्षित खड़े हो गए। उन्होंने एक बार फिर ओज़मा की तलाश की, लेकिन छेद अब बिल्कुल खाली था। यह एक गोल छेद था, इसलिए ऊपर से वे इसके हर हिस्से को साफ साफ देख सकते थे। वहां से जाने से पहले डोरोथी भालू राजा के पास गई और बोली, मुझे खेद है कि हम उस छोटे गुलाबी भालू की बात पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि हम उस पर संदेह करके आपको बुरा महसूस नहीं कराना चाहते। कहीं न कहीं कोई गलती होनी चाहिए, और हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि छोटे गुलाबी भालू ने क्या कहा। क्या आप मुझे उससे एक और सवाल पूछने देंगे? लवेंडर भालू राजा एक अच्छे स्वभाव वाला भालू था, ये देखते हुए कि वह कैसे बना था, कैसे भरा हुआ था और कैसे जोड़ दिया गया था, इसलिए उसने डोरोथी की माफ़ी स्वीकार कर ली और क्रैंक को चालू कर दिया और छोटी लड़की को अपने छोटे गुलाबी भालू से सवाल पूछने की अनुमति दी। क्या ओज़मा सचमुच इस छेद में है? डोरोथी ने पूछा। नहीं, छोटे गुलाबी भालू ने कहा। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ तक कि भालू राजा भी अपने दैवज्ञ के विरोधाभासी कथनों से हैरान था। राजा ने पूछा, वह कहाँ है? यहाँ, आपके बीच, छोटे गुलाबी भालू ने उत्तर दिया। खैर,
डोरोथी ने कहा, ये तो मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है कि छोटा गुलाबी भालू पागल हो गया है। शायद, स्क्रैप्स ने कहा, जो हैरान समूह के चारों ओर तेजी से कार्टव्हील घुमा रहा था। ओज़मा अदृश्य है। बेशक, बेत्सी चिल्लाई, यही इसका कारण होगा। जादूगर ने कहा, अच्छा, मैंने देखा है कि लोग अदृश्य होने पर भी बोल सकते हैं। और फिर उसने अपने चारों ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ओज़मा, क्या तुम यहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। डोरोथी ने भी सवाल पूछा, बटन ब्राइट और ट्रॉट और बेत्सी ने भी, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिला। यह अजीब है, ये बहुत अजीब है। के द कुकी कुक ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे यकीन था कि छोटा गुलाबी भालू हमेशा सच बोलता है। मैं अभी भी उसकी ईमानदारी पर विश्वास करता हूँ, मेढक आदमी ने कहा, और यह श्रद्धांजलि भालू राजा को इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने इन अंतिम वक्ताओं को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, लेकिन अभी भी दूसरों को कड़वाहट से देखा। सोचो तो, जादूगर ने टिप्पणी की, ओज़मा अदृश्य नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक परी है, और परियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अदृश्य नहीं बनाया जा सकता। बेशक, उसे जादूगर द्वारा कैद किया जा सकता था या मंत्रमुग्ध किया जा सकता था या रूपांतरित किया जा सकता था, उसकी परी शक्तियों के बावजूद, लेकिन उगू उसे अपने आदेश पर किसी भी जादू से अदृश्य नहीं कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बटन ब्राइट में बदल गई है। डोरोथी ने घबराते हुए कहा। फिर उसने स्थिर होकर लड़के की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ओज़मा हो? मुझे सच सच बताओ। बटन ब्राइट हंसे। तुम घबरा रही हो, डोरोथी, उसने जवाब दिया। मुझे कभी कोई चीज़ आकर्षित नहीं करती। अगर मैं ओज़मा होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस गड्ढे में गिर जाता? वैसे भी, जादूगर ने कहा, ओज़मा कभी भी अपने दोस्तों को धोखा देने या उन्हें उसे पहचानने से रोकने की कोशिश नहीं करेगी, चाहे वह किसी भी रूप में हो। पहेली अभी भी एक पहेली है, इसलिए चलो विकर महल में चलते हैं और जादूगर से ही सवाल करते हैं। चूंकि यह वही था जिसने हमारी ओज़मा को चुराया था, इसलिए उगू को ही हमें बताना होगा कि उसे कहाँ खोजना है।